Hello, good morning, student. Welcome back to uh, my study center. This is Rohit. So I will start the class 12th lecture, electrochemical series. Electrochemical series, and we can say that it is also known as activity series. Or we can say that reactivity series. What? Reactivity series. What? Reactivity series of metal. Okay. So first we will see the definition of the electrochemical series, and I will describe uh, all the information related to electrochemical series. Okay, and definition and characteristics and related to questions, etc. All the points is covered in this video lecture with the help of slides. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में. ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द डिफिनीशन. डिफिनीशन क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसकी होती है? एलिमेंट्स की होती है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं SRP ना. जहाँ कहीं SRP लिखा होगा आप समझ जाइएगा क्या होगा उसका मतलब, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. और SRP क्यों लिया? क्योंकि IUPAC ने ऐसा बताया था. ठीक है, कि हम क्या लेंगे? SRP को ही लेके चलेंगे. ठीक है, जो क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताएगा. ठीक है, इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बताया भी था कि SCP SRP होगा क्योंकि IUPAC ने ऐसा कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर दैट सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ standard reduction potential. You can say that SRP. Okay, and about what is about the electrochemical series? It is also known as activity series, or we can say that reactivity series of element. In electrochemical series, very important point, in electrochemical series, standard reduction potential of element, it means SEP, standard electrode potential of element, are given as स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. मतलब इसमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एलिमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? SRP को ही कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, दिया होगा एज गिवन एज SRP. ठीक है, ध्यान रहे एक चीज़ का. ओके, अब देखिए SRP ऑफ एनी एलिमेंट इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG. ठीक है, किसी एलिमेंट का SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिया जाएगा? किसके रेफरेंस में? SHE से. क्या? SHE से लिया जाएगा. ठीक है, इससे क्योंकि SHE की किसकी थी? हाइड्रोजन की. और हाइड्रोजन का SHE कितना होता है? 0. तो 0 के ऊपर और नीचे होगा. ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा? नेगेटिव. ठीक है, जो आपके बुक में दिया होगा कंसीडर कर लेंगे. कहीं कहीं बुक में नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है. ठीक है, SRP की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू. ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. जस्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट okay, fourth point says that standard hydrogen electrode, that means SHE, is taken as zero value. ठीक है, मैंने बता दिया कि SHE क्या होगा? 0 वैल्यू लिया जाएगा. क्योंकि मैंने आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या लिया जाएगा? 0 का वैल्यू लिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. एंड SRP वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज पॉजिटिव ना. और क्या होगी? SRP वैल्यू जो एलिमेंट क्या होगी? पॉजिटिव या निगेटिव होगी, विच इज प्लेस्ड अबव और बिलो SHE. ठीक है, मतलब देखिए ये SHE है, दिस इज द SHE. ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैल्यू क्या होती है? 0. हमेशा किस में रहेगी? SRP में ही दी गई रहेगी. क्योंकि यहाँ पे देखिए +1 है और 0 है, तो रिडक्शन हो रहा है ना, इसलिए क्या है यहाँ पे SRP की वैल्यू. तो दिस इज द SHE. बोला कि जो यहाँ पे और भी एलिमेंट रहेंगे उनकी SRP वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव रहेगी, बेलो और एबो, एबो और बेलो. ठीक है, ध्यान रहे. एबो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. बेलो क्या होगा? नेगेटिव होगा. ओके, फ्लोरीन की होती है. और लोएस्ट किसकी होगी? लिथियम की होगी. ओके,
आप सीरीज में दे सकते हैं, ऊपर किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी जो सबसे ज़्यादा होगी, नीचे किसकी होगी, ये किसकी होगी, ये होगी लिथियम की, बीच में क्या होगा, जीरो, तो जीरो के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, यही आइडेंटिफाई करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, सो लेट्स सी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप जानते रहिएगा फ्लोरीन और लिथियम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए यहाँ पे गिवन है, और ये गिवन है यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए फ्लोरीन ऊपर है जिसकी वैल्यू क्या है 2.87, नीचे क्या है लिथियम जिसकी वैल्यू क्या है 3.05 माइनस में है, ठीक है। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा SHE, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है नेगेटिव, और वैल्यू किस में है, ये देखिए यहाँ पे SRP फॉर्म में दी है, SRP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दी हुई है। और आप जानते हो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपका गेन होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ठीक है। तो सब में देखेंगे वही हो रहा है, यहाँ पे F2 से माइनस गए तो 0 से -1 कम हुआ ना, फ्लोरीन में देखिए -1 है, इस पर चार्ज है, ठीक है, दिख रहा होगा ना 0, यहाँ पे देखिए 0 है, और कहाँ गया -1 गया, देखिए -1 है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सारे जो वैल्यू दी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस फॉर्म में है, SRP फॉर्म में है, जिसमें हाईएस्ट किसका होता है फ्लोरीन का, लोएस्ट किसका होता है लिथियम का, और बीच में क्या होता है SHE हाइड्रोजन होता है, जिसका जीरो तो होता ही है, ठीक है। तो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, यहाँ से समझ में आएगा कि इनकी कैरेक्टर क्या बोलती है, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, क्या बताता है, क्या फीचर्स हैं एटसेट्रा, उन सब के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो इसमें बोला गया कि SRP वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड है ना, कि SRP वैल्यू इलेक्ट्रोड कह सकते हैं एलिमेंट की, ठीक है। जब एलिमेंट लेंगे इसको इलेक्ट्रोड बनाएंगे, तो किसी एलिमेंट की SRP वैल्यू अगर नेगेटिव है, देन दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, क्या होगा, वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, याद रहेगा, जो किससे ज्वाइन किया जाएगा, SHE से, उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, HHE से ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एनोड होगा तो SHE क्या होगा, इट इज़ बिहेव्स एज कैथोड, ठीक है। तो E0 ऑफ सेल जानते हो क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो कैथोड क्या हुआ SHE, एनोड क्या हो गया आपका, जो आपकी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, ठीक है, या जो लोअर वैल्यू रहेगी SRP की, वो क्या होगा, बिहेव्स एज अ एनोड, और क्या होगा ये SHE आपका क्या होगा, बिहेव्स एज ए कैथोड, ठीक है। तो SHE की वैल्यू 0 होती है, 0 के बाद निगेटिव आएगा, निगेटिव क्या होगा, निगेटिव आपका एनोड होगा, ओके। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया SRP अगर नेगेटिव है क्या, एक्ट एज एनोड, अगर लोअर है कह सकते हो लो भी है तो भी क्या होगा, एक्ट एज एनोड, और क्या होगा एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, सब जानते हो। तो जब भी नेगेटिव दिखे तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या होगा, एक्ट एज एनोड आएगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दी हुई SRP वैल्यू किसकी, जिंक की, इसका कितना होता है -0.76 वोल्ट, इट एक्ट एज एनोड, और जॉन किससे होगा, SHE से होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, 0.0 होती है ना, 0.00, तो ज़्यादा तो है यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, ये माइनस में है प्लस में है, और ऊपर ज़्यादा भी होती है, तो ये कैथोड होगा, ये क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट जस्ट अपोजिट है, अगर वो एनोड हुआ, नेगेटिव SRP वैल्यू अगर एनोड हुई, तो अगर SRP वैल्यू क्या है किसी एलिमेंट की, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, देन इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, क्या होगा, कैथोड होगा, और किससे जाना होगा, SHE से, ठीक है। तो SHE क्या बन जाएगा आपका, फिर बन जाएगा यहाँ पे एनोड, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इससे कम है, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। अब SRP वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, सिंपल सा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, अगर कॉपर का जो SRP देखिए +2 से 0 घट रहा है, तो SRP वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना है, 0.34 वोल्ट, क्या होगा, इट एक्ट एज कैथोड, जो किससे जाना होगा, SHE से, अगर ये कैथोड हुआ तो क्या होगा, ये एनोड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 0.00, देखिए इसकी कम है ना, तो जिसकी कम होगी क्या होगा, वो होगा एनोड, जिसकी ज़्यादा हो क्या होगा, कैथोड, सिंपल सा, ठीक है। आप राइट करते चलेंगे रनिंग नोट्स में, जिसकी SRP वैल्यू
जिसकी SRP वैल्यू कम, वो क्या होगा, वो होगा एनोड। ठीक है, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा, वो क्या होगा, कैथोड। इसको तो राइट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, कैथोड। ठीक है, एक पॉइंट नीचे राइट कर लेंगे नोट पॉइंट करके, ताकि आपको ध्यान रहे एकदम अच्छे से। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि जो एलिमेंट्स ऑन द टॉप हैव हाई निगेटिव वैल्यू ऑफ SRP। आपने देखा था कि अगर टॉप पे रहेगा तो क्या, सॉरी बॉटम पे रहेगा तो क्या होगा, वो SRP वैल्यू ज़्यादा थी। जैसे लिथियम की कितनी थी, -3.05। ठीक है, उसके पहले क्या होगा, और कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो कम होता चले जाएगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। ठीक है, तो एलिमेंट जो बॉटम पे होंगे वो क्या होंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। अगर जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो क्या होगा, वो इजीली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा। ओके, सो दीज एलिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो खुद क्या करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट 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 यहाँ पे क्या होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो दिस एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या होंगे, जो नीचे होंगे बॉटम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्या होंगे, दीज आर द एक्टिव मेटल्स। व्हाट, एक्टिव मेटल मतलब रिएक्टिव मेटल होंगे। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे बॉटम पे क्या होगा, बॉटम पे लिथियम है। अब लिथियम जानते हो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इजी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन में जाएगा तो क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन दूसरे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो दिस एलिमेंट आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आप समझ गए होंगे क्या लिखना आपको, तो आप राइट कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू मतलब नेगेटिव रहेगी ना, SRP वैल्यू जिसकी लो होगी वो क्या होगा, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप लिख सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या होगा, वो एक्टिव मेटल्स होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट आप राइट करते भी चलेंगे। देखिए इसका क्या है, सो द एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगा, इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या कह सकते हो मोर रिड्यूसिंग पावर होगा। क्या होगा, मोर रिड्यूसिंग पावर होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो मैंने दिखाया था, जो NCERT में गिवन है। ओके, ध्यान रखा कि क्या है कि ऊपर क्या नेगेटिव दिया, नीचे पॉजिटिव दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला आपको समझ आ गया ये चीज़ ना। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बॉट जो टॉप पे है वो क्या होंगे, तो टॉप पे आपका देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी का पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट का, तो यहाँ पे देखते हैं, एज यू नो दैट इन बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना, बॉटम पे क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एलिमेंट्स आर मोर निगेटिव SRP, मतलब SRP वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बहुत लो होगी। और जिसकी SRP वैल्यू लो होती है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इफ़ एलिमेंट्स है मोर निगेटिव SRP, ठीक है, क्या होगी, मोर नेगेटिव SRP वैल्यू मतलब SRP लो होगा, देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इससे क्वेश्चन निकलता है, ध्यान रहे, जिसकी SRP वैल्यू जितनी लो रहेगी वो उतना तगड़ा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या कह सकते हो जिसकी SRP वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, यहाँ लिखा ना मोर नेगेटिव SRP वैल्यू ना। अब मोर नेगेटिव किसकी थी भाई, लिथियम की थी, कितनी थी, -3.05। देखिए सबसे कम थी इसकी। ठीक है, तो इसकी क्या होगा, लिथियम क्या होगा, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट, या वी कैन से दैट इट हैज़ मोर रिड्यूसिंग पावर। इसके पास क्या होगी, रिड्यूस करने की पावर ज़्यादा होगी दूसरे को, और खुद ऑक्सीडाइज होगा ही। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, याद करना, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट मोर निगेटिव SRP वैल्यू, मोर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, मतलब SRP वैल्यू अगर, या कह सकते हो इसे कि अगर SRP वैल्यू जिसकी लो है ना, लोअर SRP वैल्यू, तो क्या होगा, मोर रिड्यूसिंग पावर। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपको देखना उसमें कि SRP वैल्यू जिसकी ज़्यादा निगेटिव होगी या कम होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वी कैन से दैट इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मोर रिड्यूसिंग पावर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखना आपको।
नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखना है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको फोर्थ पॉइंट देखना है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है कि एलिमेंट्स ऑन द टॉप। अभी बॉटम के बारे में बात हो रही थी, तो बॉटम समझ गए। बॉटम पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एसआरपी वैल्यू कम तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या होगा अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आप ये भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ टॉप पे क्या होगा, देखिए टॉप पे अगर है तो हाई पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हाई किसकी थी, फ्लोरीन की थी। कितनी थी भाई, 2.87, मैंने इसलिए पहले बता दिया, ठीक है, क्या थी, पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये होगा, तो इसके पास क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या होगी, बताया कि इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेता है। इट इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो क्या होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा तो कहाँ जाएगा, ये अंडरगोज रिडक्शन वेरी इजीली, क्या होगा, ये रिडक्शन में जाएगा। सो दीज एलिमेंट्स, और अब देखिए फ्लोरीन क्या हुआ, इजी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब गेन करेगा तो क्या जाएगा भाई, रिडक्शन में जाएगा। बट अगर रिडक्शन में जाएगा तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज किया तो क्या बोलेंगे इसे, कौन सा एजेंट बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं क्या, दीज आर एक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है। एक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, गेन करने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या हुआ यहाँ पे, फ्लोरीन हुआ फ्लोरीन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और जो टॉप पे है, तो देखिए यहाँ पे सो एलिमेंट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। मतलब बॉटम टू टॉप आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और क्या हो गया यार, उसके पास होगी ऑक्सीडाइज करने की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे, सर नीचे से बॉटम से टॉप जाने पे, ठीक है। यहाँ पे एसआरपी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पे एसआरपी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, ठीक है। अगर लो होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब जानिए यहाँ पे क्या, एसआरपी वैल्यू अगर क्या है यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या होगा, वो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो आगे बताया गया यहाँ पे, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं, या और यू कैन से दैट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इन योर नोट्स, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठिए और बेटर रहेगा, या मेरी बात को सुनते रहिए, उसके लिए भी बेटर रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जब चाहे आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, बाद में भी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड वही चीज़ है यहाँ पे, एज वी नो दैट यहाँ पे क्या करना है आपको, टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स है मोर पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू, क्या एलिमेंट पास क्या होगा, एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होगी, पॉजिटिव दिख रही है ना, ज़्यादा होगी। अगर किसी एलिमेंट पास मोर पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू है, या एसआरपी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या बताया था अभी, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो क्या करेगा, खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। या कह सकते हो इनके पास क्या होगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ठीक है। आप जानते रहिएगा, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे भी रिमेंबर करना है, रिमेंबर क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट मोर पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू, है ना, मतलब एसआरपी वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा उसके पास, या मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, या एजेंट होगा, ठीक है, कह सकते हो। यहाँ पे ध्यान रहे इस चीज़ का, क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर पॉजिटिव भी है एसआरपी वैल्यू तो उसका मतलब क्या होगा, वो इजीली क्या होगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है एक चीज़ और, कि इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है किसी एलिमेंट के पास, ठीक है, ये बताता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि द एलिमेंट्स विच आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, ठीक है, आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन सीरीज, ठीक है। कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो आपके हाइड्रोजन से नीचे प्लेस किए गए हैं, ठीक है, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। मैंने बताया ना, जिसकी एसआरपी वैल्यू कम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे। एंड दिस एलिमेंट्स हैव नेगेटिव एसआरपी वैल्यू ना, सिंपल सी बात, आप जानते रहेंगे, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि कंपटीशन के लिए भी आपका
हो जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे द एलिमेंट्स विच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, देन हाइड्रोजन आर प्लेस्ड अबव, कहाँ होगा, हाइड्रोजन ऊपर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें एस आर पी वैल्यू क्या होगी, उसकी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, वो एलिमेंट ऊपर प्लेस किया गया होगा किसके, हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो दिस एलिमेंट्स है पॉजिटिव एस आर पी वैल्यू, ठीक है। ये कर लेंगे आप लोग, सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखते चलेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, नेक्स्ट स्लाइड 7th पॉइंट आपका ये बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का, द एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन इन सीरीज रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो ये बोला कि एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन ना, मैंने क्या बताया कि अगर हाइड्रोजन के नीचे है तो एस आर पी वैल्यू क्या होगी, इसकी कम होगी, तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, एस आर ए। और क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को उनके डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट मतलब क्या, H2SO4 ना, HCl, आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान आया होगा, ठीक है। तो क्या होगा, विच है नेगेटिव एस आर पी वैल्यू कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव एस आर पी वैल्यू अगर रहेगी तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, ध्यान दें इस चीज़ का। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट उसका यहाँ पे गिवन है कि एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन इन सीरीज कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बिकॉज दीज एलिमेंट्स विच हैज़ पॉजिटिव एस आर पी वैल्यू कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। अगर पॉजिटिव एस आर पी वैल्यू है तो क्या करेगा, वो उसको हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप इसे ऐड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कोरिलेट भी करता है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या नोट आपको करना है, कुछ नोट पॉइंट जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में आ सकता है, जब से MCQs कर दिया है कि आने के चांस इससे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक आता भी है। तो अगर MCQs अगर कर रहा है कौन, CBSE बोर्ड कर दिया है ना, तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे। तो बोला पॉजिटिव एस आर पी वैल्यू आप या कह सकते हो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे SCP ना, ये क्या होगा, SRP के बराबर होगा, गिवन होगा किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। तो पॉजिटिव एस आर पी वैल्यू अगर है किसी एलिमेंट की, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है द एलिमेंट्स गेट रिड्यूस मोर इजली दैन हाइड्रोजन H+ आयंस, ठीक है। क्या होगा, H+ आयन से जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव अगर था तो यहाँ पे पॉजिटिव अगर एस आर पी था तो क्या था भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं खुद क्या करते हैं, इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब पॉजिटिव एस आर पी वैल्यू अगर रहेगा तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और दूसरे को क्या करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन किससे रिड्यूस होगा, H+ आयन से रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन से, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पे द एलिमेंट्स विच हैव लो एस आर पी वैल्यू, या कह सकते हो मोर रिएक्टिव, ठीक है। अगर जिसकी एस आर पी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ध्यान रहे इस चीज़ का, क्या होगा, मोर रिएक्टिव। या कह सकते हो जिसकी एस आर पी वैल्यू क्या होगी, जितनी निगेटिव रहेगी क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। आप इसे राइट कर लीजिए। अब जो लो एस आर पी वैल्यू वाला होगा, ठीक है, लो एस आर पी वैल्यू वाला होगा तो क्या करेगा, हाई एस आर पी वैल्यू वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, उसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो वही चीज़ दिया हुआ, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, ठीक है। द एलिमेंट्स विच है लो एस आर पी वैल्यू कह सकते हो मोर रिएक्टिव होता है, विल डिस्प्लेस द एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन विच है हायर एस आर पी वैल्यू, ओके। यहाँ पे हायर एस आर पी वैल्यू क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो एस आर पी वैल्यू जिसकी, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे एस आर पी वैल्यू जिसकी लो रहेगी वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा किसकी, जिसकी एस आर पी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान रहे इस चीज़ का पॉइंट कर एकदम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आ सकता है कि बोलते हो ना कि हम लोग क्यों AgCl को कॉपर में रख सकते हैं या रख सकते हैं इसे, क्यों, कैसे, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं व्हाट वुड हैपन इफ निकिल स्पैचुला
ठीक है। स्पैचुला क्या होता है, एक स्पून टाइप का होता है, ठीक है, आपको मिलेगा वहाँ पे केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। स्पैचुला यहाँ पे कुछ लेते हैं। यहाँ पे आप बोला कि निकल स्पैचुला इज यूज टू स्टर ए सोल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है। मतलब निकल का स्पैचुला लेंगे, ठीक है, निकल का स्पैचुला यहाँ पे देखिए, वो CuSO4 सोल्यूशन को स्टर कर देगा कि नहीं, अगर करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे जो SRP है वैल्यू, वो गिवन किसकी, कॉपर की 0.34 है, और निकल कितने ही है, -0.25 वोल्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा कुछ होगा ना, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि हम लोग जो FeSO4 ना लेते हैं, उसमें कॉपर कर सकते हैं, लेकिन कॉपर सोल्यूशन को आयरन वाले स्पून से स्पैचुला से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देगा इसे, ठीक है, क्योंकि Fe क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगर जो मोर रिएक्टिव होगा तो उसकी SRP वैल्यू क्या होगी भाई, कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ देखिए, अब मैंने बताया था अभी पॉइंट नोट पॉइंट में, जिसकी SRP वैल्यू कम, ठीक है, जिसकी SRP वैल्यू कम, वो क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, जिसकी SRP वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ आप देखिए SRP वैल्यू किसकी, निकल की कम है और इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो इससे स्पैचुला से कर भी रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो क्या करेगा ये निकल वाला, क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा CuSO4, मतलब निकल क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, जिसके SRP वैल्यू कम, वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अगर मोर रिएक्टिव होगा तो इससे कॉपर CuSO4 में से कॉपर को निकाल देगा, तो क्या बनेगा, NiSO4 बना देगा, निकल सल्फेट बना देगा, ठीक है। तो कह सकते हो यहाँ पे क्या हैपन होगा, तो हैपन यही होगा कि हम लोग स्टर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो इस कॉपर CuSO4 में से क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा और निकल आके यहाँ पे क्या सोल्यूशन बनाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी SRP वैल्यू क्या है, यहाँ पे कम है, इसकी SRP वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो लो SRP वैल्यू क्या करेगा, हाई SRP वाली वैल्यू को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है, कह सकते हैं इसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका NCERT में भी गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप कह सकते हो कि फ्रॉम द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इट इज़ इंडिकेट दैट निकल मोर निगेटिव वैल्यू, देखिए मोर निगेटिव मतलब क्या, लो SRP होगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर ना, क्या होगा, निकल मोर रिएक्टिव होगा किससे, कॉपर से, एंड विल देन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4, ठीक है। तो कह सकते हो यहाँ पे देखिए बना हुआ है ना, निकल Ni, इससे कह सकते हो CuSO4 बना सकते हो पूरा ना, NiSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो जिसकी SRP वैल्यू कम, वो क्या करेगा, वो मोर SRP वैल्यू वाले को डिस्प्लेस कर देगा उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उससे रिलेटेड आपके NCERT में एक क्वेश्चन दिए है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 इन जिंक पॉट, एक जिंक पॉट है यहाँ पे ना, जिंक की पॉट है यहाँ पे, तो उसमें क्या CuSO4 को स्टोर करना सही रहेगा, क्या कर सकते हैं ऐसा ना। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर देखिए दीजिएगा। इसका आंसर देने के लिए आप लोग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए क्लास 10th की, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मालूम होगा जिंक क्या होता है, ऊपर होता है, कॉपर क्या होता है, नीचे होता है ना। जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे, अगर कॉपर यहाँ पे अगर जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, और उनका सोल्यूशन है, तो जिंक वाला क्या करेगा, इसके सॉल्ट सोल्यूशन में से कॉपर को, मतलब CuSO4 में से कॉपर को बाहर निकाल क्या बनाएगा, ZnSO4, ठीक है। तो कह सकते हो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या होगा, आप आंसर दीजिएगा अपने वे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर थोड़ा ही बहुत हिंट दे दिया हूँ कि जिंक क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल देगा और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है। यू कैन गिव द आंसर ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास 10th इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मोर रिएक्टिव कौन सा लेस रिएक्टिव, उसके बेस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे याद करने आपको, रिलेटेड टू क्वेश्चन। अगर हाई रिड्यूसिंग पावर है या मोर रिड्यूसिंग पावर है या उनकी रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्वालिटी ज़्यादा है, तो उसकी SRP वैल्यू क्या होगी, बहुत निगेटिव होगी, ठीक है, मतलब बहुत कम होगी, ठीक है। और वो क्या होगा, वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूस कर सकता है किसको, हाइड्रोजन को। अगर इस पॉइंट को ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट कम से कम याद ही रहे, ठीक है, कि हाई रिड्यूसिंग पावर
क्या होगा, मोर SRP वैल्यू नेगेटिव होगा, लो होगा और इजीली ऑक्सीडाइज होगा वो चीज़, ठीक है। अगर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो एलिमेंट तो दूसरे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ध्यान रहे इसलिए क्या बोलते हैं इसे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इसकी SRP वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बहुत हाई होगी और वो क्या कर देगा, वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है की पॉइंट में इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सारे टॉपिक कवर कर लिए, एक एक पॉइंट बताया हुआ है कि सारे क्वेश्चन इससे हो जाए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी लिया हूँ उससे रिलेटेड। तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर यहाँ पे लोअर SRP वैल्यू है, ठीक है, वही बताया मैंने, SRP वैल्यू अगर क्या है यहाँ पे कम है तो डिस्प्लेस कर देगा किसको, SRP वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी। अभी देखा मैंने क्वेश्चन ना एक वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो यहाँ कह सकते हो कि अगर लोअर SRP वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अगर SRP वैल्यू हाई है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैंने बता दिया है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब लेट्स सी द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। उनसे रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर NCERT बुक्स, ओके। NCERT में आपका क्वेश्चन जो गिवन है कि इसमें क्या गिवन है, गिवन सिंपल सा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे SRP वैल्यू गिवन है, ठीक है। SRP वैल्यू गिवन है, SRP वैल्यू चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे K प्लस है, मतलब +1 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अगर जिसका रिडक्शन होगा यहाँ पे तो क्या होगा, SRP वैल्यू गिवन रहेगी। तो SRP वैल्यू किसकी है, पोटेशियम की, यहाँ पे सिल्वर की है, मरकरी Hg, देखिए मैग्नीशियम है यहाँ पे। अब क्या बोला, अरेंज दीज मेटल इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, रिड्यूसिंग पावर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आप कह सकते हो क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, जिसकी SRP वैल्यू अगर कम रहेगी या जिसकी SRP वैल्यू जितनी ज़्यादा क्या होगी, निगेटिव होगी, वो क्या होगा, उतना ही मोर क्या होगा उसके पास, रिड्यूसिंग पावर उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ ढूंढिए है किसकी SRP वैल्यू कम है, तो पहले किसकी पड़ेगी भाई, K प्लस की भी होगी कम, देखिए ना, किसकी SRP वैल्यू कम होगी, इसकी होगी ना, तो इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद मैग्नीशियम का होगा, देखिए Mg+2, ठीक है। फिर किसका होगा, फिर देखिए नेगेटिव वाली इसकी है यहाँ पे तो Cr+ से, ठीक है। फिर किसका है यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू कम है, Hg+2 की। फिर किसकी है, सबसे ज़्यादा है Ag+2 की, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर बहुत कम होगी। तो ये दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट यू विल अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन SRP वैल्यू, ठीक है। हायर SRP वैल्यू लगा लीजिए, उसको जस्ट अवॉइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा उसका, रिड्यूसिंग पावर में आ जाएगा आंसर, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा। आंसर आप सिंपल वे में राइट कर सकते हैं, लोअर इज द SRP वैल्यू, मैंने बताया क्या, SRP वैल्यू अगर लो होगी या मोर निगेटिव SRP वैल्यू होगी देन हायर इज द रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SRP की इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा इसका था 0.8 0.79, इसका था, फिर इसका, सबसे कम इसका था SRP वैल्यू, ठीक है। देखा होगा ना, माइनस कुछ करके था, बहुत 2.9 करके था कुछ, ठीक है। और जिसकी SRP वैल्यू सबसे कम होगी वो क्या होगा, मोर रिड्यूसिंग पावर होगा या रिड्यूसिंग एजेंट उन क्या होंगे, वो अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो उसको जस्ट अवॉइड कर दीजिए, इस साइन को ऐसे बना दीजिए, बन जाएगा रिड्यूसिंग पावर की साइन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये होगा आपका दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया है ऐसे, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा इससे ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर सही है दिया हुआ, ठीक है। इसका सबसे कम होता है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर इसका होता है, फिर इसका लास्ट में क्या होगा, इसका होगा, क्योंकि इसकी जो SRP वैल्यू क्या 0.80 सबसे ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके NCERT में गिवन था और ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ, बच्चों ध्यान रहे, CBSE में कई बार आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं, ये सब क्या है कि कुछ एमसीक्यूज लिए गए हैं ना। एमसीक्यूज इसलिए मैंने लिया है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अभी अप्लाई कर दिया कि एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए होंगे क्योंकि बच्चों को नीट और जेई का एग्ज़ाम देना होता है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं ना, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए उन्होंने एमसीक्यूज अप्लाई किया है सीबीएसई बोर्ड ने। तो ठीक है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, मतलब एसआरपी वैल्यू ऑफ 4 एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट का गिवन है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है। अब बोला है कि द एलिमेंट दैट डिस्प्लेस ए फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो बोला कि ए को सपोज करो ASO4 है, ठीक है, सोल्यूशन है, इस कंपाउंड से कौन इसको डिस्प्लेस कर देगा ना। अब ए वाला छोड़ देंगे, बी सी या डी, कौन डिस्प्लेस कर देगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी लो है, इसकी एसआरपी वैल्यू जितनी लो है, वो क्या करेगा, वो हाई वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे लो किसकी है, यहाँ पे सबसे लो है डी की, ठीक है। तो यहाँ करेगा, क्या करेगा, डी वाला ए वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ए वाला डी वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे तो डी की वैल्यू क्या है, एसआरपी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए क्या होगा, एसआरपी वैल्यू जो ए की है -2.50, ठीक है, जो क्या होगी इससे ज़्यादा है, ठीक है, इसकी सबसे कम है। तो डी वाला क्या करेगा, ए वाले को डिस्प्लेस कर देगा। मैंने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते भी हैं, ठीक है, देखिए आया भी है। तो यहाँ कह सकते हैं कि डी वाला डिस्प्लेस कर देगा ए वाले को, क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो कम वाला ज़्यादा को डिस्प्लेस कर देगा। आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, हाँ डी होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर वही होगा, मैंने बताया कि जो लिखवाया था नोट पॉइंट में, ठीक है, की पॉइंट्स में, लोअर एसआरपी वैल्यू डिस्प्लेस द हायर एसआरपी वैल्यू, बस यही आपको करना है, ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पे चलिए तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंसीडर द रिएक्शन, ये आपका दिया हुआ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है आपका, Mn प्लस Ni इलेक्ट्रॉन गेन किया, ए बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन आपको दिया हुआ है, एसआरपी वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, यहाँ पे एसआरपी वैल्यू गिवन रहेगी, ओके। यहाँ पे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब एसआरपी वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है, एसआरपी वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, एसआरपी वैल्यू गिवन है, ओके, एसआरपी वैल्यू गिवन है। अब पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स M1 M2 और M3 कितनी है, M1 कितनी है, M2 कितनी है और M3 कितनी है। तो बोला है द ऑर्डर ऑफ दियर रिड्यूसिंग पावर विल बी, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा भैया, क्या होगा ऑर्डर, तो मैंने बताया जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी कम, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिड्यूसिंग पावर कितनी है, यहाँ पे सबसे कम इसकी किसकी है, M2 की है। तो यहाँ पे देखिए M2 वाला कौन है, यहाँ पे M2 कौन है, यहाँ पे ये रहा, ओके। फिर क्या है यहाँ पे किसकी है, फिर M3 की है, इसके बाद सबसे कम इसकी है, M3 की है ना यहाँ पे, तो M3 है। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा आपका, यही होगा। M1 क्या है, सबसे ज़्यादा, देखिए M1 की सबसे ज़्यादा है, किसकी -0.34 है, तो क्या होगा इसका आंसर होगा डी, ठीक है, डी होगा, क्योंकि M2 क्या है, M2 की यहाँ पे -3.05 है, ठीक है। और -3.05 क्या होती है, बहुत मतलब कि मोर निगेटिव वैल्यू, मोर निगेटिव मतलब लोअर एसआरपी, ठीक है। इसके बाद ये है, फिर ये है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे, फिर क्या होगा, ये होगा। तो आप जानते हो ना कि जो वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है, अगर निगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पे 3.0 तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ लग गया माइनस, तो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू -1.66, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन जानते हो ना, जीरो, यहाँ पे अब बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना, ये सब छोटे बच्चों वाली चीज़ें जो आपके 5-6 क्लास में पढ़े लिया होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव किसकी ज़्यादा किसकी भी कम होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे डी है, मैंने बताया था ना डी यहाँ पे, तो डी आंसर है, लोअर एसआरपी वैल्यू लीड्स टू
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एसआरपी वैल्यू आप कम ढूंढिए ना, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि Zn+2 ये आपको गिवन है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन गिवन है ये। ठीक है, हैज ए स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जो आपकी एस आर पी वैल्यू क्या है, -0.76। ठीक है, यहाँ पे दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो निगेटिव जिसका रहेगा ना, जिसके एस आर पी निगेटिव रहेगी, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा बी होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और वैसे क्वेश्चन सीबीएसई में आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे इसे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो मैंने बताया था, नेगेटिव एसआरपी वैल्यू ऑफ एलिमेंट शोज दैट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पे गिवन है, पहले खुद सॉल्व कर लीजिए कीजिए एक बार वीडियो पॉज करके, तब आगे बढ़ा करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ ना, क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, खुद से आप ट्राई करिए, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जो एसआरपी वैल्यू यहाँ पे, एसआरपी वैल्यू गिवन है लिथियम की, जिंक की, और S2 की 0 होती है, सबको मालूम है, Ag की यहाँ पे गिवन है। तो लिथियम कितनी है, ये है, जिंक कितनी है, ये है, और हाइड्रोजन की 0 है, और Ag की ये है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी, मतलब इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन बढ़िया होगा, या रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी होगी। तो यहाँ पर वही करना आपको, लोअर एसआरपी वैल्यू ना, लो एसआरपी वैल्यू, मतलब एसआरपी वैल्यू जिसकी कम हो, उसका रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या होगी, उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए ढूंढिए इसमें किसका एसआरपी वैल्यू कम है। तो लिथियम का सिंपल सा दिया है, तो यहाँ पे लिथियम क्या, -3.05, मोर निगेटिव मतलब क्या, लोअर एसआरपी वैल्यू। यहाँ पे देखिए -0.762, इससे ज़्यादा है कंपेरिजन में, इसका तो ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे कम किसका दिया हुआ है यहाँ पे, इसका। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूस कैपेसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों बताइए यहाँ पे, आई थिंक आपने आंसर क्या लगाया होगा, डी। ठीक है, डी आंसर लगाया होगा, तो डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे डी यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। ठीक है, डी आंसर दिया हुआ है प्रीवियस जो क्वेश्चंस का। ठीक है, लोअर एसआरपी वैल्यू लीड्स टू स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट या कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे दिया हुआ ना, पीएमटी में आया वो क्वेश्चन भी है, कई बार यहाँ पे जो निकल के क्वेश्चन आते भी हैं इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप लोग। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा आर गिवन। ठीक है, किस में है, एसआरपी में है। देखिए एक चीज़ बच्चों, यहाँ पे Fe+2 है। ठीक है, कर लीजिएगा Fe+2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो माइनस हो गया ना, तो प्लस से +2 बन जाएगा। तो यहाँ पे -1 है, मिस प्रिंट हो गया था, +2 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे +2 कर लीजिएगा। ओके, Fe पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में क्या है, रिडक्शन एसआरपी वैल्यू गिवन है, क्या है, एसआरपी वैल्यू गिवन है। ओके, तो पहले फ्लोरीन Fe+2 रिड्यूस हो गया, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो गया, यहाँ पे Br- रिड्यूस हो गया। ठीक है, इन सब की एसआरपी वैल्यू सक्सेसफुली दी हुई है यहाँ पे देखिए। तो बेस्ड ऑन डाटा गिवन अबव, रिड्यूसिंग पावर ऑफ Fe+2 Al एंड Br- विल इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है एसआरपी वैल्यू में। ठीक है, एसआरपी वैल्यू में इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे किसमें, रिड्यूसिंग पावर में। तो ढूंढिए यहाँ पे पहले क्या, जिसकी एसआरपी वैल्यू कम, वो बढ़िया क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है भाई, इसकी है, फिर इसकी है, सबसे कम किसकी, इसकी है। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम इज द हैज़ द मोर रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम का जो साइन है यहाँ पे ये। ठीक है, और किसी में तो है नहीं यहाँ पे, तो चेक कर सकते हो आप लोग ना, इससे भी एल्यूमिनियम फिर क्या होगा, किसका होगा फिर भाई, Fe+2 का होगा। देखिए Fe+2 इसका, इसके बाद इसका आ रहा है, फिर सबसे बड़ा क्या है, इसका है, तो इसका का सबसे कम होगा। तो ये आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ए। ठीक है, तो वही लो एसआरपी वैल्यू जिसकी कम, वो क्या होगा, बेटर आपका रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैपेसिटी शो करेगा। ठीक है, अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान रहे इसे कर लीजिएगा इसे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं और आ भी सकता है एमसीक्यूज में। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर ए रहा। ठीक है, वो आपको वही करना है, लो एसआरपी लिखना है ना, लो एसआरपी लीड्स टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो इसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो दिया हुआ है कि
जो SRP वैल्यू है Mg+2 की कितनी ये है, जिंक+2 की ये है, Fe+2 की -0.44 है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो बोला कि पहला है कि जिंक विल रिड्यूस Fe+2, क्या जिंक Fe+2 को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो Fe+2 को रिड्यूस कर देगा। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जिंक विल रिड्यूस Fe+2, अगर जिंक इसे रिड्यूस कर देगा, विल रिड्यूस Fe+2, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अगर जो खुद रिड्यूस होते हैं, सॉरी, विल रिड्यूस Fe+2 और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये रिड्यूस करेगा Fe+2 को, क्या होगा, बेस्ट क्या होगा यहाँ पे, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी SRP वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, काम कर जाएगा। तो क्या इस स्टेटमेंट में सही बैठ रहा है, तो देखिए इस SRP वैल्यू जिंक की क्या होनी चाहिए, कम एज कम्पेयर टू Fe+2। देखिए यहाँ पे जिंक कितनी है, -0.76, ठीक है, और यहाँ पे Fe+2 कितनी है, भाई ज़्यादा है, मतलब बैठ रहा है यहाँ पे, सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन से ही मैच कर लेना, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जिंक अगर रिड्यूस कर देगा Fe+2 को, तो क्या होगा, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनकी नेगेटिव होती है SRP वैल्यू, और क्या होती है, कम होती भी है एज कम्पेयर टू दूसरे वाले की, क्योंकि इसे डिस्प्लेस कर रहा है ना, ठीक है, Fe+2 को डिस्प्लेस कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जिंक क्या होगा, जिंक की SRP वैल्यू क्या होगी, जिंक की SRP वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किससे, Fe की SRP वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या ऐसा मैच कर रहा है, क्या ऐसा मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इसे, ठीक है, कि जिंक की SRP वैल्यू कितनी है, -0.76, जो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू -0.44। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे आप ऑप्शन से ही मैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंक वाला Mg+2 को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक की क्या है, यहाँ पे जिंक की जो है यहाँ पे पहला ये है, ठीक है, और Mg+2 कितनी ये है, बहुत, मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो पहले तो इसी के नंबर आएगा, बाद में इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये काम कर देगा, ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जो जो न्यूमेरिकल्स आ रहे थे ना, इससे रिलेटेड थे, ठीक है। तो आपको आना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। आप जानते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कटायन, ठीक है। कटायन फॉर्म कर जैसे मान लो M है तो क्या करेगा, ये M+ जो भी होगा आपका +2 +3 +N फॉर्म कर देगा, ठीक है। एंड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ SRP, और क्या होगा, मेटल SRP वैल्यू पे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो द मेटल हैव हाई नेगेटिव वैल्यू। इससे क्या हुआ, इसके लिए बताया इन्होंने जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है, कि मेटल जिसके पास हाई नेगेटिव वैल्यू है SRP की, इजिली क्या करेंगे, लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कटायंस, और क्या होंगे, कटायंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी SRP वैल्यू क्या होगी, जितनी निगेटिव होगी क्या होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, कह सकते हो उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर याद कर लीजिए, वही चीज़ है यहाँ पे, सेम पॉइंट, SRP वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी वो कितना होगा, वो बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा। राइट कर लीजिए यहाँ पे, SRP वैल्यू लेस तो क्या होगा, वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा, ओके। यहाँ पे थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको लिखना है, पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलता है कि द मेटल हैविंग लो SRP विल डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्व सॉल्यूशन विच हैव हायर SRP वैल्यू। मैंने बताया था ना, जो SRP वैल्यू जिसकी कम होगी वो क्या होगा, SRP वैल्यू हाई वाले को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि SRP वैल्यू क्या होती है, मोर रिएक्टिव नेचर होती है, क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगी। आप इसे भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल ना, मेटल की रिड्यूसिंग पावर, मोर निगेटिव SRP वैल्यू ना, मोर निगेटिव SRP वैल्यू मतलब क्या होगी, लोअर SRP वैल्यू हो सकती है। मोर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मोर निगेटिव होगी तो क्या होगा, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो इजिली ऑक्सीडाइज हो भी सकता है, तो ऐसा है भी, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग पावर जिसके पास ज़्यादा होती है क्या होती हैं,
ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। आप इसे कर सकते हैं कि जिनके पास रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो क्या होंगे, वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, आप एक एक पॉइंट लिखते भी चलेंगे। ठीक है, जो बता रहा हूँ थोड़ा बहुत रनिंग लिख रहा हूँ ना, रनिंग नोट्स में, तो आप उसे राइट भी करते चलेंगे। इसलिए क्या होगा, आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अंडर स्टूड करने में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या, एल्कली और एल्कलाइन जो मेटल होते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इनके पास क्या होगी, एल्कली और एल्कलाइन की जो SRP वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी या मोर निगेटिव होगी। ध्यान रहे, क्या होगी, मोर निगेटिव होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नॉन मेटल, मोर द वैल्यू ऑफ SRP ना, मतलब SRP वैल्यू क्या होगी, अगर पॉजिटिव होगी या कह सकते हो ज़्यादा होगी। ठीक है, SRP वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो क्या होंगे वो, उनके पास क्या होगी, हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। उनके पास क्या होगी, टेंडेंसी होगी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ध्यान रहे यहाँ पे जिसकी SRP वैल्यू इसे राइट कर सकते हैं उसे ना, एक एक पॉइंट लिख राइट करके नीचे थोड़ा कर सकते हो रनिंग नोट्स में। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर जाओगे किसी टॉपिक को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप कमेंट करके पूछिए कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन देखेंगे, इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और CBSE में, CBSE बोर्ड में जो क्लास 12 के ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ और कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा, हमारे लिए भी होगा बेनिफिट। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।